जय श्री राम दोस्तों। पिछले वीडियो में देखा हम इस जगह से बस पकड़ने वाले थे सीधा हरिद्वार जाने के लिए, लेकिन ना उससे पहले हमें जाना होता है दोस्तों कश्मीरी गेट, जहाँ से हमें बस मिलेगी। तो हम ना लाल किला के जस्ट बाजू वाले रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि हमें बहुत ऊंची ऊंची दीवार और यह सुंदर सा पुल नजर आता है, जिसके ऊपर से मेट्रो चलती हुई आपको नजर आएगी। तो ना दोस्तों हम जा ही रहे होते हैं अपने आगे की सफ़र के लिए, लेकिन हमें रास्ते में ही ना यूपी की बस मिल जाती है जो सीधा हमको हरिद्वार लेके जाएगी। हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ना आपको ना यूपी की बस भी चलती हुई दिखेगी। तो ना हम यूपी वाले बस में बैठ जाते हैं। यूपी वाले बस में ना दोस्तों उत्तराखंड परिवहन से किराया थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन काम दोनों का सेम ही होता है। हम इस तरीके से यमुना नदी के ऊपर से जाएंगे दोस्तों। हाँ, ये वही फेमस यमुना नदी है जो कि हमारे कैपिटल दिल्ली में पड़ती है दोस्तों। और हमारे बस में इस तरीके से हमारा सम्मान रखा था। और मुझे ना दोस्तों पीछे आराम से बैठने में ना बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि जब उचकती है ना बस, ओ भाई पूरे बॉडी मसाज मिल जाते हैं। तो दोस्तों हम पता ही नहीं चला कब मेरठ पहुंच चुके थे। मेरठ में इस तरीके से मेट्रो का काम भी चल रहा था दोस्तों। हमें ना दोस्तों लगभग 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। तो हम ना रुक जाते हैं ढाबे पे और यहाँ पे खाते हैं सैंडविच, क्योंकि हल्का फूड मैं खाना इसलिए पसंद करता हूँ ना सफ़र में दोस्तों, कि इससे पेट है जो ख़राब नहीं होता। फिर हमने देखा रास्ते पे एक बहुत ही भयानक दुर्घटना हो गई थी दोस्तों, जिसे हम देखकर आगे की ओर बढ़े और भगवान से कहा, हे भगवान उनकी मदद करना जो भी जख्मी है। उसके बाद ना दोस्तों हम पता ही नहीं चलता कब पहुंच जाते हैं रुड़की। हरिद्वार जाने से पहले ना दोस्तों हमेशा आप जब भी बस में आओगे तो बस आपको पहले रुड़की लेके ज़रूर आएगी, और उसमें आपका कम से कम 40 मिनट वेस्ट होना ही है। चाहे आप यूपी की बस में आए या फिर आप चाहे तो उत्तराखंड की बस में आए, लेकिन रुड़की तो आना पड़ेगा मेरे भाई हरिद्वार आने के लिए। उसके बाद दोस्तों हमारी बस यहाँ से ना पीछे हो रही होती है बैक, क्योंकि बस को रहता है मुड़ना। जैसा कि मैंने बताया था कि रुड़की से फिर से हम हरिद्वार के लिए आगे बढ़ेंगे। और ये रहता है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि रुड़की में पड़ता है। और हमारे कंडक्टर सर ऐसे करके इसको पीछे कर रहे होते हैं हमारे बस को। कंडक्टर सर भी बहुत ही मेहनती हैं, जैसे कि हमारे ड्राइवर सर हैं दोस्तों, क्योंकि ना दोस्तों इनकी दोनों के बिना ना हम इतने अच्छे से इतना लंबा सफ़र तय ही नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे दोस्तों हम बहुत टाइम से हरिद्वार आ रहे हैं, और जब भी हम हरिद्वार आते हैं तो हम ना दोस्तों पूरा ही लुत्फ़ उठाते हैं। और हमें पता है कि यहाँ पे एक बहुत ही विशाल पतंजलि का बहुत सारे एकड़ में फैला हुआ कैंपस लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है पतंजलि की, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि ऑडिटोरियम। और ना दोस्तों जैसे ही हम हरिद्वार में एंट्री करते हैं ना, तो चारों ही तरफ से हरिद्वार को पहाड़ ने घेर रखा है। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत हो जाती है पहाड़ देखने की, जैसे ही आप हरिद्वार पहुँचेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हनी है और मैं आर्टिस्ट हूँ। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम अपने केदारनाथ के सफ़र की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और हम पहुंच चुके होते हैं हरिद्वार में। तो दोस्तों गंगा आरती का टाइम हो चुका होता है। तो जैसे ही हम बस से उतरते हैं, सबसे पहले जाके रूम लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना सामान रख के सीधा निकल जाते हैं गंगा आरती करने के लिए, क्योंकि दोस्तों गंगा माता में हम नहा भी सकते हैं। तो मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि मैं तो भाई गंगा नदी में ही नहाऊंगा जाके। और हम यहाँ पे नान खटाई लेके खाते हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। उसके बाद सीधा आपको हर की पौड़ी का प्रवेश द्वार नज़र आएगा दोस्तों, और कुछ इस तरीके से मार्केट लगा हुआ भी यहाँ पे आपको रुकने, खाने और रहने की व्यवस्था भी हर की पौड़ी द्वार के पास मिलेगी। काफ़ी सारी भीड़ होती है, और इतने सारे मंदिर होते हैं ना दोस्तों कि अगर मैं एक एक मंदिर का वीडियो बनाता तो मुझे ना बहुत टाइम हो जाता। तो मैंने ना आपको सीधा गंगा आरती के पास लेके चलूँगा और गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त कराऊँगा। वैसे ना दोस्तों आप देख ही सकते कितना ही शानदार मौसम है, और हवा भी चल रही है। और ना दोस्तों हम आपको और भी ज़्यादा आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है, देख सकते हैं। यहाँ पे ना आप अपने सामान की स्वयं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ना दोस्तों भीड़ ही इतनी होती है यहाँ पे। तो जब हम आपको और भी आगे लेकर चलते जाएंगे ना दोस्तों, तो और भी ज़्यादा भीड़ सामने की ओर दिखेगी, और यहाँ पूरा घाट के किनारे में आरती होगा गंगा माता का। और ये क्लॉक टावर के पास हम पहुँच जाते हैं, और यहीं सामने पे हम
बैठ जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम गंगा माता को साफ रखने का शपथ लेते हैं। तो आप भी हमारे साथ शपथ ग्रहण करें दोस्तों। हर हर गंगे। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। जय। गंगा को साक्षी मानकर हम सभी ने जो संकल्प लिया, इस संकल्प की सार्थकता के लिए आप सभी हमें सहयोग प्रदान करें। हम ना दोस्तों सीधे नीचे आ जाते हैं सीढ़ियों से और प्राचीन गंगा माता के मंदिर के पास में पहुंच जाते हैं। माता का हम आशीर्वाद लेते हैं और जस्ट हम क्लॉक टावर के सामने में होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हल्की कम भीड़ होती है दोस्तों, इसलिए ये जगह हमें उचित लगी थी। तो हम ना दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे स्नान करेंगे। सबसे पहले गंगा माता को हम बोलेंगे, गंगा माता अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना के रखे कि हम आपके पास आए और बहुत सारा आपसे आशीर्वाद ले सके। तो दोस्तों मैं उतर जाता हूँ माता पे स्नान करने के लिए, जो कि बहुत ही ठंडा पानी होता है, क्योंकि ना दोस्तों ये जो पानी है ना ये पहाड़ों से आ रहा है, ग्लेशियर से। तो ना दोस्तों ग्लेशियर का पानी इतना ठंडा होता है ना कि आप जब नहाओगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना ही ठंडा था। और टाइम दोस्तों हो रहा था 6:15 और आरती कुछ ही देर में चालू ही होने वाली थी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा दोस्त चैन पकड़ा हुआ था, क्योंकि दोस्त ये जो बहाव है ना बहुत ही तेज बहाव है, तो यहाँ पे बहुत ही सुरक्षा को अपने ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों ऐसे करके ना दीप जलाया जाता है और उसे गंगा माता पे अर्पित किया जाता है। अपने परिवार और अपने देश की शांति के लिए हमने भी दोस्तों, और अपने YouTube फैमिली के नाम से भी हमने दीप अर्पित किया। तो कुछ इस तरीके से हमने गंगा माता पे ये जो दीप है इसे अर्पित करने के लिए नीचे उतरे दोस्तों, और हम नहा तो चुके ही थे और हम बहुत ही पवित्र हो चुके थे दोस्तों। तो इस तरीके से हमें पंडित जी ने बताया था, तो हमने इसे जल में प्रवाह कर दिया दोस्तों। उसके बाद मेरे दोस्तों ने भी ऐसा ही किया जो मेरे साथ गए हुए थे, और हमारे पंडित जी ने हमें आशीर्वाद भी दिया। हम जब यहाँ आए थे दोस्तों तब आप देखे होंगे कि उजाला था, लेकिन अभी पूरे ही तरीके से अंधेरा हो चुका है। और हमारी कल सुबह बस है दोस्तों केदारनाथ जाने के लिए। तो ना दोस्तों अभी ना यहाँ से हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, होटल जाएंगे, वहाँ हम आराम करेंगे, क्योंकि हमें सुबह सुबह बहुत ही जल्दी बस पकड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से मेरे दोस्त ने भी दीप अर्पित किया, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे गंगा माता का जो आरती हो रहा था वह आरती में शामिल होकर आरती करने लगे दोस्तों मैंने सुना है ना कि हरिद्वार बहुत लोग लोटे में बंद होके आते हैं, और हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो ऐसे ही यहाँ पहुँच गए। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे गंगा माता की आरती चालू हो जाती है, और सारे ही लोग बहुत ही शांतिपूर्वक होकर इस गंगा माता की आरती का आनंद उठा रहे होते हैं और आशीर्वाद ले रहे होते हैं गंगा माता का दोस्तों। मैं भी दोस्तों यहीं पे ही बैठा हुआ होता हूँ और गंगा माता का आशीर्वाद ले रहा होता हूँ दोस्तों। वैसे दोस्तों अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक अपना सेल्फी वाला वीडियो बनाया और काफ़ी सारे वीडियो बनाए, क्योंकि ना दोस्तों ये सब जो जगह बहुत ही यादगार होते हैं, तो ऐसे जगह का दोस्तों वीडियो या फ़ोटोज़ आपके पास होना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर दोस्तों फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाता, मैं वीडियोज़ बनवाता हूँ या बना लेता हूँ। मेरे दोस्त का भी मैंने ऐसे एक वीडियो लिया दोस्तों, क्योंकि ये भी यादगार रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम ना जल्दी से नीचे पहुँच जाते हैं, क्योंकि ना आरती हो जाती है समाप्त।
अब आरती समाप्त होती है तो दोस्तों आरती लेना पड़ता है, तो हम आरती के पास पहुंच गए थे आरती लेने के लिए। काफ़ी सारी भीड़ एकजुट हो गई थी यहाँ पे और हम जल्दी से पहुंच जाते हैं दोस्तों आरती के एकदम करीब। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ ऐसे आरती लीजिए और गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। वैसे ना दोस्तों हरिद्वार में ना मैं बहुत बार आ चुका हूँ, मेरा पहले भी वीडियो आप चाहे तो हमारे YouTube में देख सकते हैं। तो जब आरती ख़त्म हो रही होती है तो हम दोस्तों यहाँ से वापस जा रहे होते हैं बाहर की ओर, क्योंकि ना दोस्तों हम बहुत थक चुके हैं। हम ना लगभग 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। फिर दोस्तों हम जल्दी से सुबह सुबह उठ जाते हैं और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने पहुंच जाते हैं, जिसे हिंदी में सल्पाहार कहा जाता है। सल्पाहार में दोस्तों हम ना दाल और कुलचे खाते हैं, जो कि चना के साथ मिक्स हुआ काफ़ी स्वादिष्ट डिश है दोस्तों। ये ना हरिद्वार में बहुत ही फेमस है, अगर आप दाल खाना के शौकीन हैं तो हम जल्दी से ये सल्पाहार करते हैं और फिर से दोस्तों हम जाएंगे गंगा घाट में स्नान करने के लिए, क्योंकि ना दोस्तों हम हरिद्वार में 2 दिन रुके हुए होते हैं। तो फिर से एक सुबह होती है नई, और उस सुबह में फिर से हम जाते हैं गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त करने और स्नान करने के लिए। दोस्तों मैं ना इतने बार हरिद्वार आ चुका हूँ, लेकिन ना यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है, मनसा देवी मंदिर, जो कि ना इन पहाड़ों के ऊपर है, आपको सामने नज़र आएगा। इस मंदिर में ना दोस्तों मैं अभी तक नहीं गया हूँ। मैं ना दोस्तों आपको ले चलता हूँ अलकनंदा घाट पे और आपको ना इस नदी का आवाज़ सुनाता हूँ कि कितना ही सुंदर आवाज़ इस नदी से आ रहा था। तो सुनिए दोस्तों। फिर ना दोस्तों लंच का टाइम हो जाता है, तो हम ना जल्दी से अपने रूम के पास पहुंच जाते हैं। और ना यहाँ पे ना ये दुकान में बहुत ही टेस्टी ना बिरयानी मिलता है वेज वाला, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपए का होता है दोस्तों। तो हम इस वेज बिरयानी को खाते हैं दोस्तों। और अभी तक हमने बस से आने में लगभग 500 रुपये खर्च कर चुके हैं दिल्ली से हरिद्वार आने में, और यहाँ पे अभी तक खाना खाने में दोस्तों समझ लो 500 रुपये खर्चा कर दिए पूरे 2 दिन में पर पर्सन। तो इस तरीके से दोस्तों रात हो जाती है और ये सुंदर सा नज़ारा आपको पूरे हरिद्वार का दिखेगा। हम ना जल्दी से दोस्तों रात का भी डिनर लेने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि ना दोस्तों हम यहीं रुकने वाले थे 2 दिन, जैसा कि मैंने बताया। तो ये हमारी दूसरी रात होती है। और ये जो शॉप है ना दोस्तों, यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है पूरे ही हरिद्वार में। हमने ना इसलिए यहाँ पे ना खाना लेने आया था, क्योंकि ना हमारे कुछ पहचान के हमारे बड़े भाई और हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें इस जगह के बारे में बताया था और हमें साथ में भी लेकर आए थे। तो कुछ इस तरीके से हमने ऑर्डर कर चुका था, शाही पनीर, दाल और भी बहुत सारी चीज़ें, और सारे ही खाना लेकर हम पहुंच जाते हैं अपने रूम पे। सुबह ना दोस्तों हमें यात्रा करना होता है, इसलिए ना हम जल्दी से क्या करते हैं, सबसे पहले खाना खाते हैं और चले जाते हैं सोने के लिए। तो खाने में दोस्तों हमने शाही पनीर लिया था, दाल लिया था और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम अगले व्लॉग में, जिसमें हम सीधा बस से केदारनाथ की यात्रा करेंगे। जय श्री राम।